भक्तमाल में एक कथा है कर्माबाई की। आहा, क्या अद्भुत चर्चा है। भक्तमाल की एक बाई हुई कर्माबाई। क्या नाम था? कर्माबाई। अद्भुत भक्ति, क्या भक्ति थी, क्या निष्ठा थी ठाकुर जी के प्रति। वो इतनी भक्ति थी भगवान की कि किसी भी अवस्था में रहें, अवस्था नहीं है, सुबह से उठ जाएं, नहाए वहाए ना, खिचड़ी बना दे पहले और खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को भोग लगाएं। बिना नहाए खिचड़ी बनाए और जगन्नाथ जी को भोग लगाए। कोई पूछे कि पागल हो, बाबरी हो, तुमने नहाया धोया नहीं, पूजा पाठ नहीं की और तुमने खिचड़ी बना के, तो कहती है वो छोटा सा लाला है, भूख लगे आएगी, मैं नहाऊंगी देर हो जाएगी, नहाऊंगी देर हो जाएगी, उसे भूख लगे आएगी, छोटा सा लाला है, छोटा सा बच्चा है, भूख लगेगी, परेशान हो जाएगा, बेचारा भूख में मरेगा। खिचड़ी बना ले और पवा दे ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को, लो महाप्रभु प्रसाद पाओ, खिचड़ी। एक दिन एक महात्मा घर आए, अरे भाई बड़ा नाम सुन रखो तेरो, तू कर्माबाई है? हाँ मैं कर्माबाई हूँ महाराज, आपकी दासी हूँ, आपकी बड़ी कृपा है। अरे कृपा कृपा छोड़, जे बता तू भगवान की पूजा पूजा कैसे करे? महाराज मैं कहा जानू, साधारण सी औरत हूँ, साधारण सी दासी हूँ, मैं कछु ना जानू, पर महाराज मैं तो रोज खिचड़ी खवाऊं भगवान को। अच्छा खिचड़ी बनाती कैसे है? कैसे नहीं, मैं उठती हूँ पहले चूल्हे में जाके खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा बोले बाबरी है, पागल है, मती मारी गई तेरी, पहले नहाया कर, चौका चूल्हा किया कर, बर्तन साफ किया कर, फिर खिचड़ी बनाया कर, फिर ठाकुर जी को पकाया, महापाप लगेगा, पाप। महाराज भूल हो गई हमसे, गांव की सीधी सादी भूल हो गई हमसे। दूसरे दिन महात्मा जी वहीं ठहर गए। अब ये नहाने गई, देर हो गई, जल्दी जल्दी आई, चौका चूल्हा कर रही। ठाकुर जी को भूख लगी तो आए, पर देख रहे कि चौका चूल्हा कर रही है आज तो मैया। थोड़ी देर ठाकुर जी फिर चले गए, फिर आए, तब देखा कि ये जो है खिचड़ी का बर्तन धो रही। ठाकुर जी को भूख लगी, फिर चले गए मंदिर और फिर आए, तब बन रही थी, जल्दी जल्दी बन रही थी, बड़ी गरम गरम सी खिचड़ी। भगवान जी ने सोचा कि जल्दी खा ले, वहां पट खुलने वाले हैं, भोग लगने को समय होगा, पुजारी जी पट खोलने वाले हैं। गरम खिचड़ी कोई भगवान जी ने पालो, तब तक वहां घंटी बज गई, सोई भगवान भागे। भागे तो जब पुजारियों ने मंदिर के पट को खोला, मुख पर खिचड़ी को देखा, तो पुजारी बोले ठाकुर जी, जगन्नाथ महाप्रभु जी, आज आपके मुख पे ये खिचड़ी लगी, क्या बात है? जगन्नाथ जी बोले भैया सच सच बताऊं, मैं तुम लोगन के भोजन भोग लगावे के पहले कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूं। मैं रोज पानी पी के आता हूं, मैं मुंह धो करके आता हूं, पर मैं क्या बताऊं, ये बाबा के चक्कर में सब गड़बड़ है गई। रोज तो बढ़िया बनावे, एक बाबा ने बा को ज्ञान दे दो कि जो है नहा धो के प्रसाद बनाना चाहिए, ऐसे वैसे दुनियादारी, वाके चक्कर में एक तो गरम गरम खावे पड़ी, ऊपर से पानी तक ना पी पाए, तब तक तुम्हारी घंटी बज गई। सुनो खबर भेज दो। पुजारी जी गए, महात्मा जी को कहा महाराज अपनो नियम अपने पास रखो। कर्माबाई ने कहा तू जैसे बनाती है वैसे ही बनाया कर, काऊ की बातन में मत आया कर, तू जैसे बनाती प्रसाद वैसे ही बनाया कर। तब तो हमने इस कथा का शीर्षक लिया, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान तो भक्त के बस में है। मेरे प्रिय जनों, हम तुमसे कहना चाहते, भगवान को तुम जैसे रिझाओगे वो भगवान वैसे रिझ जाएगा। इसीलिए मुझे कौन पूछता, धीमे धीमे गा लो, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, बहुत धीमे धीमे गा लो, हल्के स्वर में। भैया बैठे बैठे गा लो, भगवान से कहो। तुम्हें भगवान ने पूछा ना बहुत, परिवार दिया, घर दिया, द्वार दिया, समाज दिया, और आज तुम्हें जगन्नाथ धाम दे दिया। भगवान से कहो। अच्छा शायद भगवान की कृपा ना होती तो क्या तुम यहां बैठे होते? कितनी कृपा है, कितने लोग नहीं जुड़े बागेश्वर धाम से, 1 लाख, कई लाख लोग जुड़े।
अभी हम बैठे आने के पहले सोच रहे थे, हम दरवाजे तक गए, हम सब लोग दरवाजे तक गए। दरवाजे पे उड़ीसा के सब लोग खड़े थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं खड़ी थी, रो रही थी सब। मिलने गए हम, तो हमने पुलिस वालों को कहा कि अपने सिक्योरिटी वालों को कि क्या ये लोग अंदर आ सकते हैं? तो बोले नहीं, सिक्योरिटी रीजन है, नहीं आ सकते। हमारा मन नहीं माना, हमने कहा जब वो नहीं आ सकते तो हम जाते हैं। हम गए, दरवाजे पे मिले, मीडिया वाले भी मिले, वो भी मिले, लेकिन जब वो खड़े खड़े रो रहे थे, वो तिलक लगाए, एक आदमी के तो माथे पर ओम बागेश्वराय नमः लिखा देखा हमने, माथे पर। वो आया क्या अंदर? आया क्या? हमने उसको बुलाया, हाँ इधर आ ना, इधर आ, यहीं से आ, सामने से आ, यहीं से आ, यहीं से आ। दरवाजे के बाहर सब खड़े थे। इसने तो चौंका दिया हमें, माथे पे ओम बागेश्वराय नमः लिखा रखा, और ऐसा नहीं परमानेंट। हाँ इधर आ, इधर। अरे तू रो मत, इधर आ भाई, इधर बैठना। बाहर खड़ा था, सबकी आंखों में आंसू थे। जब हम दरवाजे पे गए, बूढ़ी बूढ़ी माताओं की आंखों में आंसू थे। पता है तो हम क्या सोच रहे थे? हम ये सोच रहे थे कि जो अंदर बैठे हैं उन पे कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, कितनी करुणा। तुम पे बहुत करुणा है भैया, हम पे तो है, हम पे तो बहुत कृपा है। मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी। उठ जा, बैठ जा। गाओ, ताली बजाते हैं। हमें याद है, हमारी औकात अपने गांव में सरपंच के साथ बैठने की नहीं थी।